नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो बिगिनर अक्सर 5 गलतियां करते हैं। तो 5 गलती कौन कौन से हैं जो आप गलती करते हैं जिससे आपका कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक किस किस रीजन से होता है। 5 ऐसे गलती बताऊंगा जो बिगिनर अक्सर करते हैं, मतलब नए यूजर अक्सर उस चीज को करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए अक्सर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं मेरे दोस्त। और स्टेप ड्यू पे करके खुश हो जाना। कहने का मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है दो तरीका से होता है, एक मिनिमम ड्यू एक फाइनल ड्यू। तो मिनिमम ड्यू जैसे ही कम देखेंगे ना तो उसी को पे कर देंगे, ना कि फाइनल ड्यू पे करेंगे, और आप खुश हो जाएंगे कि हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो गया। लेकिन ऐसा करने से आपको हाई पेनल्टी चार्ज लग सकता है। जो भी अमाउंट बता होगा उस पर हाई पेनल्टी चार्ज लगेगा और आपका क्रेडिट कार्ड पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दूसरे को इग्नोर कर देना, मतलब आप जब क्रेडिट कार्ड चलाते हैं ना तो आप क्रेडिट कार्ड से खर्च तो कर लेते हैं लेकिन उसका ड्यू डेट आपको इग्नोर कर देते हैं। बिल जनरेट होगा, मैसेज आएगा, बिल बनेगा तभी मैसेज आएगा, बिल का ड्यू डेट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। यार तो हम तो बैंक का पैसा ले लिए हैं लेकिन हम भरेंगे नहीं, इग्नोर कर देते हैं। आप खेलने के चक्कर में कोई और काम में लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका कार्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हाई पेनल्टी चार्ज लगेगा, आपका सिबिल स्कोर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। दूसरा बात कि 3 महीना लगातार ऐसे करते हैं तो आपका कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। अगर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आपको जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है तो उसको 1 रुपये भी बने तो 1 रुपये भी पे किया जाता है, क्योंकि 1 रुपये का भी ड्यू होता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहले इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए, क्रेडिट कार्ड के लिमिट को अपना इनकम समझ लेना है। कैसे कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट अगर 1 लाख रुपए है तो समझ लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट हमारा ही इनकम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक का इंटरनल पॉलिसी साफ साफ कहता है कि क्रेडिट कार्ड के लिमिट को आप 30% से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं। अगर खर्च करते हैं तो इसमें बैंक कोई रोक नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। सिबिल स्कोर दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिमिट को अपना इनकम मत समझिए, जितना खर्च है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत खर्च करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको हाई पेनल्टी। रिवार्ड पॉइंट जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट आता है, तो रिवार्ड पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, वैसे बेकार छोड़ देते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। जब आप शॉपिंग करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट आता है तो उसको रिडीम करने की कोशिश कीजिए। जब रिडीम करेंगे ना तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं, अपने खर्चों में डाल सकते हैं। इस बातों को आपके बिल बनेगा उसमें भी ऐड हो सकता है। इस बातों को हमेशा दें। तो रिवार्ड पॉइंट को इग्नोर मत कीजिए, रिवार्ड पॉइंट को खर्च कीजिए। 99% पांचवा बड़ा पॉइंट है, 99% यूजर ये नहीं जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से भी कैश निकाला जा सकता है। लेकिन नहीं, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है। अगर क्रेडिट कार्ड से अगर एटीएम मशीन से कैश निकालेंगे तो आपको हाई पेनल्टी चार्ज लगेगा जब तक उस अमाउंट को पे ना कर देता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश निकालने की कोशिश ना। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप जाकर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अदर मार्केट में भी जाएंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग हो जाता है। इस बातों को हमेशा दें। तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने के कभी बेवकूफ़ी ना करें, नहीं तो आपको हाई पेनल्टी चार्ज लग सकता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो 5 ऐसे गलतियां बिगिनर अक्सर करते हैं जो मैं आपके सामने रख दिया हूं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पर आपको हमेशा जेन्युइन